नमस्कार, पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। किसान सभा की सुन्नी जल विद्युत परियोजना इकाई ने राकेश सिंघा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से आज उनके आवास पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसकी जानकारी हमें राम सिंह, हिमाचल किसान सभा शिमला ने दी। सर, आज आप आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं, क्या ये मसला है और कितना जो है प्रभाव पड़ा है आपके क्षेत्र? शर्मा जी आगे। हमारे क्षेत्र में इस परियोजना का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अभी इस परियोजना के निर्माण को लगभग 1.5 साल हो चुका है और हमारे वहाँ पर जो तो फसलें बहुत ही खराब हो गई है, फसलें नहीं हो रही है, घास पत्तियाँ जो है तो पशु को चारा जो खिलाने लायक नहीं रहा है। और इसमें जो तो ये परियोजना जो कंपनी निर्माण कर रही है वो हैवी ब्लास्टिंग के कारण हमारे घरों में दरारें आ रही है। तो हम निरंतर इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे को ना तो अभी कोई इसका प्रदूषण का कोई मुआवजा मिला है और अभी घरों के दरारों का तो अभी सवाल ही नहीं होता है। कौन सी परियोजना के प्रभावित वहाँ पर जो है लोग हैं? मैं सुन्नी बांध परियोजना की बात कर रहा हूँ। इसमें जो 11 पंचायतें हैं और लगभग इसमें जो लोगों की ज़मीन है इसमें 2400 के करीब जो तो लैंड यूज़र है। और अभी जो तो हाल ही में इस अवार्ड हुआ है और जिसका कि जो तो बहुत ही कम लोगों को जो तो ये उसका ज़मीन का मूल्य दे रहे हैं, हमारा इसका भी विरोध है। मैं कुंदन शर्मा सुन्नी बांध परियोजना जो है उसका संयोजक हूँ। नेलूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट में जो 16 पंचायत प्रभावित हुई है, मैं उस किसान सभा के एक अध्यक्ष हूँ। आज हम सीएम साहब से मिलने आए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं और किसान लोग जानते हैं कि जो हमारे हक हैं वो जो हमें वंचित किया गया है 16 पंचायतों में, और इन मांगों को लेकर के जो हम जो है सीएम साहब से बात करेंगे सिंघा साहब की अध्यक्षता में। और जैसे कि हमारे लिए पोल्यूशन का पैसा है वो अभी तक नहीं मिला, दरारों का पैसा है वो नहीं मिला है। और आप सभी जानते हैं कि जो जब कहीं पर जो प्रोजेक्ट होता है उसमें प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक से जो है सारा ज़मीन जो हिल जाती है, जो हमारा पानी होता है वो पानी जो है सारा सूख जाता है और वो नदी नालों में बह करके निकल जाता है। और जो हमारे सोर्स थे वो सारे सूख गए हैं, वो नदी नालों में बह चुके हैं। इसलिए हम सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं कि जो हमारा पानी की व्यवस्था की जाए, जो हमारा पानी जो डूब चुका है, किसानों की खेती के लिए जो समस्या आ रही है उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो आज हम सीएम साहब से आ रहे हैं। और आज से पहले 2 सालों से पहले हम प्रशासन भी बार बार गुहार लगाते रहे हैं और हमारे आंदोलन चलते रहे हैं और इससे कोई भी सॉल्व नहीं हुआ है। इसलिए आखिरी पड़ाव हमारा जो है आज सीएम साहब के पास है और यहाँ पर जो हम अपनी मांगों को पूरा करेंगे। और जो हमें आज अगर वो हमें आश्वस्त करवाते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं करेंगे तो हमारा आंदोलन जो है और भी जारी चलता रहेगा। प्रोजेक्ट के पास जो हमारा आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद। नाम कृष्ण राणा जी, लूरी हाइड्रो प्रोजेक्ट की 16 पंचायत प्रभावित किसान सभा के अध्यक्ष हूँ। और हम आज 16 पंचायतों के ही नहीं बल्कि सुन्नी हाइड्रो जो प्रोजेक्ट लगा है और उससे भी किसान लोग यहाँ पे आए हैं और 2 जिलों के हैं, जिला शिमला और जिला कुल्लू। हम जो हमारी समस्याएं हैं हम उनको लेकर के आए। आप सभी जानते हैं कि जहाँ प्रोजेक्ट लगते हैं, प्रोजेक्ट देश हित में भी है और प्रदेश हित में भी है। देखो, फायदा उनके लिए हैं जो पूंजीपति होते हैं। जहाँ तक किसान है, किसान के लिए जो हमेशा चारों तरफ से जो नुकसान ही नुकसान होता है। प्रोजेक्ट लगा, ब्लास्टिंग हुई, हाई से भी हाई जो है क्या कहते हैं ब्लास्टिंग की गई, जिससे कि हमारा पानी और मकान जो झरझर में आ चुके हैं, मकान झरझर बन चुके हैं दरारों से। और जो हमारा पानी है वो सारे जो जितने भी चश्मे थे वो सूख करके जो है नदी और नालों में बह चुके हैं। एक बात विशेष ये भी है कि जब प्रोजेक्ट लगते हैं, जब उससे धूल उठती है, जो नीति है प्रोजेक्ट जो नीति है वो 300, 600 और 900 मीटर के दायरे तक बांधी हुई है। आप सभी जानते हैं पोल्यूशन जो है 300, 600, 900 मीटर तक नहीं रुकता,
वो हवा में कहीं भी जा सकता है और कहीं पर भी जो अपना टेक कर सकते हैं। 3 सालें हो चुकी है प्रोजेक्ट जो लग रहा है। 3 सालों से जो किसान जो बहुत ही फसलों से वंचित है, आज भी हमारे सेब की पेटियाँ जो जबकि सैकड़ों में होती थी, हज़ारों में होती थी, वो कहीं 4 पेटियाँ हैं, कहीं 10 पेटियाँ हैं, कहीं 12 पेटियाँ या 50 पेटियाँ जो ज़्यादा नहीं निकली है। वही हाल बादाम के हैं, वही हाल जो है प्लम के हैं। हमारे काफ़ी सारे फ्रूट है, अंगूर है, लीची है, आम है, और इसमें जो है हर जगह जो पोल्यूशन से जो है हमारी फसलें जो है तबाह हो चुकी हैं। और साथ में जो हमारा पानी है, पानी भी सारा सूख चुका है। तो हम जो सरकार के पास अपनी मांगों को लेकर आए हैं। 300, 600, 900 मीटर को बढ़ा करके जो है इसका दायरा जो ज़्यादा बना दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। 1200 मीटर हो, 1200 मीटर से आगे हो, क्योंकि हवा जब चलती है वो एक जगह में नहीं रुकती, वो चारों चार फैल जाती है। एक मांग तो हमारी ये है। दूसरी है दरारों का, जो हमारे मकान में दरारें आई है उसकी भरपाई के लिए भी हम आए हैं। तीसरा है बेरोजगारी का, जबकि नीति बताती है, प्रोजेक्ट की नीति बताती है कि जहाँ पर जो लैंड लूजर हो जाता है, जिनकी ज़मीनें जाती है, उनको जो हम जो है हर युवाओं के लिए जो रोज़गार देंगे। और जो कि आज तक नाम मात्र के जो है रोज़गार मिला ही नहीं है। रोज़गार को लेकर के भी है और पानी से लेकर के भी है। और साथ में जो है जैसे लूरी है, सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसमें भी वही है। किसानों के साथ जो है प्रोजेक्ट वाले जो बहुत धोखाधड़ी करते हैं, नीतियाँ जो है बहुत ही गलत है और जो किसानों के हक में नहीं है। किसान चाहता है कि जो हमारे पक्ष में भी कुछ नीतियाँ बने। इसीलिए आज किसान जो 2 प्रोजेक्ट जो लगे हुए हैं, एक 2 डिस्ट्रिक्ट शिमला में और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू ही नहीं है बल्कि मंडी भी है। जो लूरी हाइड्रो सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसमें जिला मंडी भी आती है। तो सब लोग जो है इसमें जो है वंचित हुए हैं अपनी मांगों से। हमने जो है प्रशासन से भी जो बार बार मांग की, हमारी स्ट्राइक चली, बैठकें हुई, लेकिन उसमें कोई भी जो हमारे हक का कोई भी फैसला नहीं लिया गया। तो लास्ट जो है आज हमारा पड़ाव जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का है और अपनी मांगों को जो है इनके सामने रखेंगे। और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि हमें जो है आज आश्वस्त करवाएंगे। आज अगर हमें जो है मांगों पर जो आश्वस्त किया जाएगा तो बहुत स्वागत करते हैं। अगर हमें जो आश्वासन जो नहीं मिलेगा, जो हमें 15 दिन के बाद नहीं मिलेगी, हमारी मांगों में कोई आगे की बढ़ोतरी नहीं हुई, तो हम दोबारा से जो है दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट पर जो धरना शुरू करेंगे। और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक जो हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। आज उन्हीं मांगों को लेकर के आए हैं। नमस्कार जी, मैं कपिल ठाकुर, लूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट किसान जो आप देख रहे हैं, मेरे साथ जो सहयोगी है। तो ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ये हुआ 2020 में जी। तो इन्होंने जो एसजेवीएन ने एक मैनिफेस्टो बनाया, उस मैनिफेस्टो में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शर्तें रखी किसानों के लिए, जिनकी इन्होंने ज़मीनें ली। उसमें शर्तें थी जैसे रोज़गार देंगे, पोल्यूशन का देंगे, दरारों का देंगे, एक मुश्त राशि उसकी भी बात की। और इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, रोड का वादा किया, पानी का वादा किया, मगर अभी जो धरातल स्तर में है वो कुछ नहीं हुआ है। और आज आपका 4 सालें होगी प्रोजेक्ट लग के, ना रोज़गार दिया। अभी आप देखेंगे जो आपका एक हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला पला, एक बड़ा कुल्लू में इन्होंने टनल का कार्य किया। और जितना ज़्यादा नुकसान कुल्लू में हुआ है, और उस नुकसान का ये 2021 से बोलते आ रहे हैं, इन्होंने अभी तक ना पोल्यूशन का पैसा दिया। और दरारों का भी वही हाल है कि अभी जो टनल बनी है वो टनल फट चुकी है, और उसमें आपका 2 पंचायत है, 3 उतर दे रहा। तो मैं तो उसका नाम दिया ब्लैक होल। वो जो टनल फटी है ब्लैक होल है। तो आज ये दरारों का सर्वा कर रहे हैं 2 साल से लगातार, मगर मुझे नहीं लगता कि भाई जो दरारों का सर्वा है उस करने से होगा। मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो हमारी पंचायतें हैं, नित्रदेरा पंचायत, रीसेटलमेंट हो। वो जो आपका टनल फटी है उसे इतना नुकसान है कि जो हमारे मकान है, दरारें तो आई है, कई उनके तो घर भी गिर चुके हैं। तो मेरा आपने सही क्वेश्चन किया कि सीएम साहब के पास क्यों आए। हमने पहले ये डेलीगेट जो हमारा किसानों का डेलीगेट आया है, हम पहले आपके एसडीएम साहब के पास भी गए, और उसके बाद जब उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की, फिर हम डीसी कुल्लू भी पहुँचे, डीसी शिमला भी पहुँचे, मगर वहाँ से इन्होंने खाली एक हमारे साथ एक समझौता ही किया कागजों में खाली, मगर वो धरातल स्तर पर कुछ नहीं हुआ। और आज जो हमारा किसान है वहाँ का जो बेरोजगार है वो एक ही आवाज़ रख रहा है कि भाई रोज़गार मिले, मगर जो एसजेवीएन है उसके कान पर जूं नहीं रंग रही है। और रोज़गार का भी वही मुद्दा है। रोज़गार के लिए उन्होंने क्या किया हुआ, जिनकी ज़मीनें लगी है और जो इफेक्टेड जोन में उनको रोज़गार ना देने के बजाय क्या किया है, बाहर से जो अदर स्टेट के हैं, हिमाचल प्रदेश में 65% कोटा जो है इफेक्टेड पंचायतों को होना चाहिए,
मगर ऐसा नहीं, मेरे को लगता नहीं कि भाई 10% भी वहाँ पर इन्होंने रोजगार दिया होगा। और एक मुश्त राशि जी, क्योंकि मैं जो आपका ये सोशल मीडिया के जरिए मैं एक सरकार और प्रशासन को ये भी बताना चाहता हूँ, जो ने एक मुश्त राशि रखी है, ये लैंड लूजर का मुद्दा है, वो रखी है 5 लाख रुपए। अब अगर एक मजदूर की सैलरी 25,000 रुपये होती है तो साल का कितना होगा जी बताओ, है ना। तो 5 साल में जब वो देखेंगे तो वो आपका अमाउंट जाता है 18-20 लाख रुपए। और इन्होंने एक मुश्त राशि में क्या रखा है 5 लाख रुपए, जो मैं अभी किसान सभा देवकी नंदन जी जो हमारे जिला सचिव है उनसे भी मैं बात कर रहा था कि उन्होंने 7.5 लाख रुपए भी मेंशन किया है। वो भी मेरी सरकार सीएम साहब से दरखास्त है कि उस राशि को भी 5 लाख के बजाय जो भी 7.5-8 लाख रुपए वो दी जाए और रोजगार दिया जाए, और जो दरारों का पैसा है उसको सही तरीके से दिया जाए। और इन्होंने एक दूसरा क्या किया जी, देखो आपका जो दरारों का और पोल्यूशन का सर्वे हुआ, एक साइड शिमला में पोल्यूशन का सर्वे होता है, उसका मीटर रीडिंग दी जाती है उसमें 900 मीटर, जबकि वहाँ पर जो आप नापेंगे प्रॉपर तरीके से वो आता है 2100 मीटर। और हमारा नित्य देरा पंचायत में इन्होंने लिया है 900 मीटर तो बताते हैं, मगर वो 900 मीटर नहीं है, वो है 600 मीटर। तो हम चाह रहे हैं कि भाई जो 900 मीटर है उसको डबल किया जाए, और नित्य देरा पंचायतों की जो ज़मीन लगी है इस प्रोजेक्ट के लिए, उन दोनों पंचायतों को इफेक्टेड जोन में भी लिया जाए और पोल्यूशन के दायरे में भी लिया जाए। तो हमारा बस इतना है कि भाई सीएम साहब के पास हम इसी अपने क्या बोलते दुखड़े को लेके आए हैं। प्रशासन से हमने हर प्रशासन से बात कर दी, वहाँ से हम किसान फेलियर है, मगर आज हम एक फरियाद लेके आए हैं सीएम साहब के पास कि हमारे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर थोड़ा संज्ञान लिया जाए और किसानों को यहाँ से लाभान्वित करके भेजा जाए। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।